जलती दुकान, धूम करती बाइकें, जमकर पथराव और नारेबाजी। ये है महाराष्ट्र का अमरावती शहर, जो त्रिपुरा की हिंसा पर 2 दिनों तक जलता रहा। शुक्रवार को एक समुदाय ने बंद का ऐलान किया तो हिंसा भड़की। शनिवार को दूसरे समुदाय ने बंद किया तो शहर जल उठा। शनिवार को हिंदू संगठन शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो शहर के कई इलाकों में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। कहीं पथराव हुआ तो कहीं आगजनी। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पठान चौक इलाके में तो हुड़दंगियों पर बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कई जगह लाठी चार्ज की नौबत आ गई। हम फिलहाल है अमरावती के पठान चौक में। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस ने एक्शन में आकर यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ना शुरू किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती नजर आ रही है, जिसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। और साथ ही पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल राजकमल चौक से शुरू हुआ ये हंगामा अब पठान चौक तक आकर रुका है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। 3 दिनों तक इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। 144 धारा लगाई है स्वयं सीपी से, और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। सब जगह हर जगह पुलिस तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है। अब किस तरह की स्थिति है सर, किस तरह का आह्वान करोगे? अभी मैं नागरिकों से आह्वान करूँगा कि आप शांततामय रहे और अफवाहों पर विश्वास मत करें। हालात पर काबू करने के लिए राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर भी सड़कों पर निकल पड़ी। यशोमती ठाकुर ने कई इलाकों का दौरा किया। नहीं लगाया, डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? वो बंद हो डॉक्टर। नहीं डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने गाड़ी में ले जाओ। ये पैरी तक के घर तक के अंदर घुसने की कोशिश। हमारे जिले को पिछले कई साल से हम लोग एक इंडस्ट्रियल जिला करके हम लोग इसकी प्रतिमा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे माहौल में यदि ऐसा कुछ होता है, जो कल हुआ वो भी निंदनीय है और जो आज हुआ वो भी निंदनीय है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरावती में लगातार शांति की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात की। सूबे के डीजीपी ने भी वीडियो जारी कर शांति की अपील की है। अमरावती और मेरे सहयोगी मुस्तफा मुंबई से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुस्तफा, अमित शाह ने जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके सीएम के साथ बैठक की थी और टारगेट सेट किया था कि 1 साल तक खात्मा हो जाएगा। क्या उसी मिशन के तहत लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गढ़चिरौली में हुए नक्सल ऑपरेशंस की अगर आप बात कर रही हैं तो इसमें आप कह सकती हैं कि ये जो पुलिस है स्टेट की और C60 कमांडोज है उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि क्योंकि नक्सल कैडर के सीनियर लोग शामिल थे, इसीलिए 40 से 50 नक्सली उस जंगली इलाके में मौजूद थे। और उसके बाद जो पेट्रोलिंग पार्टी थी C60 कमांडोज की, वो 15 से 16 लोगों की थी। उसके बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो हेलीकॉप्टर द्वारा बैकअप भेजा गया। नक्सलियों के जो एग्जिट के या भागने के रास्ते थे वो ब्लॉक किए गए और उसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो एक बात तो सही है कि आज आप इस साल की मई से देखेंगे तो स्थिति है कि त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ बंद और प्रदर्शन में 2 दिनों से शहर का जो हाल है वो बेहाल था। इस वक्त अगर ताजा तस्वीर की बात की जाए तो हालात कैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस ऑफिसर है अमरावती के उनका ये कहना है कि स्थिति अभी भी नाजुक है, लेकिन शांतता जो है वो बरकरार रखने में वो लोग कामयाब हुए हैं। कल से जब से कर्फ्यू लगा है उसके बाद जो इंटरनेट कनेक्शन है वहां पर वो शटडाउन कर दिया गया था। अब स्थिति जो है वो नॉर्मल हो रही है। फिलहाल अमरावती में अगर आप देखेंगे तो इनडेफिनेट कर्फ्यू है और उसके साथ साथ सिर्फ असेंशियल सर्विसेज को ही मूवमेंट की इजाजत दी गई है। वहां पर जो आप कह सकते हैं राइट कंट्रोल फोर्सेज है स्टेट की, उसकी 4 प्लेटून भेजी गई है ताकि
स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कल जो बीजेपी द्वारा बुलाया गया प्रदर्शन था उसमें देखा गया कि जब स्थिति हाथ से बाहर गई तो लोकल पुलिस का जो तैनाती थी वो कम पड़ रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो इसलिए एक्स्ट्रा पुलिस वहां पर डिप्लॉय की गई है। ठीक है, शुक्रिया मुस्तफा।